जीनिया के सामने जब दानिश ने फाइल रखी तो इसकी आंखें चमक उठीं। इसमें बंगले के कागजात थे जिसका दानिश ने वादा किया था, और सीरत बेगम ने जब कागजात देखे जिस पर जीनिया का नाम लिखा था, वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने फ़ख्र से जीनिया की तरफ देखा और बोली, देखा जीनिया, मैंने कहा था ना कि दानिश जैसा हीरा कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा। अभी तो निकाब नहीं हुआ और करोड़ों का घर इसने तुम्हारे नाम कर दिया है। जीनिया ने वो कागजात हाथ में पकड़े और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब वो शहराम को अपनी औकात दिलाएगी, याद दिलाएगी। इसे लग रहा था कि शहराम के पास तो सिर्फ एक ही बिजनेस है, लेकिन दानिश के पास तो इस जैसी इतनी दौलत है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जीनिया ये नहीं जानती थी कि दानिश ने कागजात कंप्यूटर से जैली बनवाए हैं और सिर्फ माँ बेटी को बेवकूफ़ बना रहा है। उधर शहराम के घर में फिज़ा बिल्कुल बदल चुकी थी। शहराम पहले ही बहुत बेहतर हो चुका था, घर में ऑफिस का काम भी देख रहा था और अपनी बीवी फरियाल पर भी इसको बहुत प्यार आ रहा था, जो ना सिर्फ इसका ख्याल रख रही थी बल्कि ऑफिस की मीटिंग्स भी संभाल रही थी और घर को भी बखूबी निभा रही थी। शहराम ने एक दिन फरियाल का हाथ पकड़ कर कहा कि फरियाल, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें पहचानने में मैंने इतनी देर क्यों कर दी। तुम तो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा हो। फरियाल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं शहराम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है ये दुनिया का जहान का, मुझे सिर्फ आपकी तंदुरुस्ती से गर्ज है, आप ठीक हो जाएं। इसी दौरान फरियाल को जब पता चला कि इस घर में नौकरानी जीनिया के लिए काम कर रही है और यहाँ की सारी बातें वो जा कर उसे बताती है, तो फरियाल ने खामोशी से इस नौकरानी को पकड़ा और सबके सामने इसे घर से निकाल दिया और वार्निंग दी कि आखिर अगर दोबारा यहाँ नजर आई ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दानिश अपने दोस्त शायरोज से मिलता है। ये वही लड़का था जिसकी शादी फरियाल के साथ होने वाली थी और टूट गई थी। शहरोज़ ने जब दानिश को बताया कि शहराम की बहन शांजे को पसंद करने लगा है, तो दानिश ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा कि यार शहरोज़, दुनिया बहुत छोटी है, मैं जिस लड़की जीनिया से शादी करने वाला हूँ वो शहराम की साबका बीवी है। शहरोज़ ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। इसे जीनिया की सारी असलियत पता थी। इसने दानिश को बताया कि जीनिया बहुत लालची और मक्कार लड़की है, इसने फरियाल पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो दानिश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, फरियाल, अच्छा मैं जानता हूँ ये मैं कोई जीनिया से मोहब्बत नहीं करता, मैं तो माँ बेटी को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। मैं उन्हें झूठे कागजात दिखाकर जाल में फंसाया है, अब देखना कि उनकी रही सही जायदाद भी मैं हड़प कर लूँगा। अगले दिन इत्तफाक से सब लोग बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो जीनिया जैसे ही शहराम और फरियाल को देखा तो दानिश का हाथ इसने ज़ोर से पकड़ लिया और जानबूझकर दानिश के करीब होने की कोशिश करने लगी ताकि शहराम को जला सके। लेकिन शहराम जीनिया की तरफ उसने एक नज़र नहीं देखा बल्कि फरियाल के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए आगे बढ़ गया। और जब जीनिया ये बात देखी कि शहराम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने तो मेरी तरफ एक नज़र आंख भर के देखा भी नहीं, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। जीनिया को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने शहराम ने इसको घास तक नहीं डाली। इसने गुस्से में वहीं अपना फ़ोन निकाला और शहराम को मैसेज करने लगी, लेकिन इसे पता चला कि शहराम ने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो इसी दौरान शहराम और फरियाल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। अस्पताल में जब शहराम को पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो ये सुनकर शहराम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसने फ़ौरन अपनी माँ को बताया और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शहराम ने अब तहिया कर लिया था कि अपनी नई ज़िंदगी अब जीनिया जैसी लड़की का साया भी नहीं पड़ने देगा। दूसरी तरफ जीनिया की शादी का दिन आ गया। जीनिया सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी, सब बहुत खुश थे और एक महल नुमा उसे लग रहा था एक महल नुमा घर की वो मालकिन बन चुकी है। निकाह के बाद जैसे ही दानिश के साथ बताए हुए बंगले पर पहुंची तो इसके होश उड़ गए। बंगले दानिश का नहीं था बल्कि किराए का था और दानिश कमरे में दाखिल हुआ। जीनिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा और सारा जेवरात और नकदी से छीन लिया। जीनिया चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया, ये बंगला तुमने मेरे नाम किया था ना। दानिश ने जोरदार कहका लगाया, वो कागजात सिर्फ रद्दी का ढेर था और कुछ भी नहीं। फरियाल के साथ जो कुछ तुमने किया ना ये उसका बदला था और इस कमरे में तुम बंद रहोगी जब तक मैं तुम्हारी माँ से बाकी जायदाद हड़प नहीं कर लेता। जीनिया किस तरह से जान बचाकर भागी और सड़क पर आ गई और इस पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी और उसे पता ही नहीं चला। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चला रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। वो जो आज तक सबको धोखे देती आई है आज खुद धोखे और फरेब का शिकार हो गई थी। इसकी गाड़ी एक ट्रक के साथ जा टकराई और एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। शहराम वहीं से गुजर रहा था। इसे जब जीनिया को खून में लथपथ देखा तो इसे अस्पताल लेकर भागा, लेकिन जीनिया रास्ते में ही इसके हाथों में ही दम तोड़ गई। सीरत बेगम को जब पता चला कि जीनिया की मौत का जिम्मेदार दानिश है और वो सब कुछ लूट कर फरार हो चुका है तो वो पागल हो गई कि उनका तो सब कुछ लूट चुका है, ना बेटी रही ना दौलत रही और बेटा भी मुल्क छोड़कर जा चुका है। वो अकेली सड़क पर मारी मारी फिरती रही कि उनको अपनी गलतियां याद आ रही थी कि उन्होंने क्या फरियाल के साथ किया। फिर उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि फरियाल के साथ उन्होंने जो कुछ किया था
उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ये दुनिया बहुत छोटी है, इंसान किसी के साथ कितना भी बुरा कर ले, वो ये सोचता है कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मगाफात अमल जो है वो बरहक है। वो इंसान को उस चीज़ का ज़रूर फेस करना पड़ता है, वो उस चीज़ उसके सामने ज़रूर आ जाती है। जो इंसान किसी के लिए बुरा सोचता है या किसी के लिए बुरा करता है, इंसान जो बोता है वही उसको काटना पड़ता है, और वही कुछ ज़ीनिया के साथ भी होने वाला था। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन थी। मुझे लग रहा था कि इस तरह से स्टोरी आगे चलेगी, कि अब देखना है कि स्टोरी किस तरह से चलती है। और जो ज़ीनिया है उसका साथ होगा तो बुरा ही, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। ज़ीनिया के साथ यही सब कुछ होगा, क्योंकि वो यही डिज़र्व करती है कि जिस तरह से वो सबको धोखे देती आ रही थी। अब ये तो हो नहीं सकता कि वो राइटर इन द एंड ये दिखा दे कि ज़ीनिया ने सबको धोखा फ्रॉड कर लिया और ज़ीनिया अपनी ज़िंदगी में अब दानिश के साथ बहुत खुश है और दानिश बहुत अच्छा इंसान निकलेगा उसके लिए। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो फिर गलत मैसेज चला जाएगा ना आवाम के लिए कि कुछ भी इंसान कर ले लेकिन इन द एंड तो उसके साथ अच्छा ही होना है। लेकिन होगा ज़ीनिया के साथ बहुत बुरा, जब दानिश उसको धोखा दे के फ्रॉड करके उसके साथ चला जाएगा और उसको ये लगेगा सब कुछ वो उसके लिए शहराम के लिए कर रही है, कि शहराम को दिखाने के लिए शो ऑफ कर रही है कि दानिश से वो शादी करने के लिए रज़ामंद हो गई है, कि बहुत बड़ा अमीर लड़का मेरी ज़िंदगी में आ गया। तो और जब उसको इस बात का वो होगा कि दानिश जब उसे छोड़ के चले जाएगा, और जब उसे इस बात का भी पता चलेगा कि शहराम की ज़िंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है, शहराम अब बहुत आगे निकल गया है अपनी ज़िंदगी में, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी फरियाल और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रामा में भी दिखाया जा रहा है कि वो बहुत इम्प्रेस होना शुरू हो गया जिस तरह से वो उसकी केयर कर रही है फरियाल। और मेरे ख्याल में ये बीमारी तो एक राइटर का बहाना थी इनको क्लोज़ करने के लिए, कि अब दिखाया गया है कि भाई वो बहुत ज़्यादा जो है वो फरियाल बहुत खिदमत कर रही है शहराम की, और शहराम के दिल में अपनी जगह वो बना लेगी। और आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट में तो मैं स्टार्ट में आपको टीज़र सुनाती हूँ, ठीक है, और लास्ट में जो लोग मुझे कहते हैं ना ये अटक जाती है बात करते करते, मैं बिल्कुल इसी तरह से बात करती हूँ जिस तरह दो लोग फेस टू फेस बैठ कर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही होती हूँ, स्टोरी के रिलेटेड मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, आप लोगों से मुखातिब होती हूँ कि इस तरह स्टोरी में हो सकता है, इस तरह स्टोरी में हो सकता है, ठीक है। ये मैं सबक याद करके नहीं आई होती। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।